गिरिडीह विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने गुरुवार को बिना नाम लिए पूर्व और वर्तमान विधायक पर तीखा हमला किया। कहा कि इन्होंने सिर्फ जनता को सपने ही दिखाए हैं, घोषणाएं तो की लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। अंटा बंगला से झरियागादी तक रेल लाइन के ऊपर पुल निर्माण की बात भी झांसा रहा। इसके अलावा बड़ी योजना के सपने दिखाए गए लेकिन काम नहीं हुआ। हम लोगों को रण क्षेत्र में उतरना है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है और हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का विचारधारा है, सोच है, जो झारखंडियत के आधार पर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल पहले जो जनता के साथ धोखा हुआ था, जो शोषण का इतिहास चालू हुआ था, जिन सरकार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और वो अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरी, चाहे वो गैरमजरूआ जमीन को रजिस्ट्री का मामला हो या फिर छात्रों को अधिकार देने का बात हो, नौकरी देने का बात हो या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ बनने की बात हो, सभी विषयों में सरकार जो फेल हो चुकी है। अब ये सरकार आतंक के रास्ते पर जाती है, भय के रास्ते पर जाती है, सामंतवाद के रास्ते पर जाती है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो ने कमर कस ली है और उसी के एक सिपाही के रूप में यहाँ नवीन आनंद चौरसिया जी मौजूद है और हम लोग की पूरी जिला कमेटी इनका समर्थन करते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है, पदाधिकारियों का विकास हुआ है या फिर उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। और जितनी जनता जो 5 साल पहले भूखे पेट खाना भी खा रही थी, जो आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जी रही थी, आज उनका आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जीना जो दुभर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अनाधिकारिक रूप से प्रशासनिक अमला शामिल है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से राजनीति करता है तो उसको प्रेशर पॉलिटिक्स डाला जाता है, उसे थाना की राजनीति से घेरा जाता है, उसे FIR के धोष पर धमकाया जाता है और उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टी में शामिल किया जाता है। तो ये हम बता देना चाहते हैं जेएमएम सरकार को कि आप कितना भी अत्याचार कर लीजिए, अन्याय कर लीजिए, शोषण कर लीजिए, शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि शोषण को सहने का हमारे पूर्वजों का एक इतिहास रहा है। उस इतिहास से हम लोग पीछे नहीं भागेंगे और ना हम लोग शोषण को भूलेंगे, ना हम लोग गरीबी को भूलेंगे, ना हम लोग शोषित वंचित पीड़ित लोगों को भूलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और इस गिरिडीह विधानसभा से भी जेएमएम सरकार को, जेएमएम विधायक को, जेएमएम के कैंडिडेट को 3 नंबर में भेजने का प्रयास करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि इस विधानसभा को जीत के हम लोग विधानसभा जाएं और सरकार समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज़ बने। हमारा यही मोटो है। जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ पर यकीन किया और मुझे गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने का। आज का जो माहौल है राजनीति का, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 25 सालों से राजनीति के और राजनीति करने वाले लोगों के रंग को, उनके कार्यशैली को, उनका जो है विचारधारा की सिर्फ जो है मौखिक खानापूर्ति को देख रहा हूँ। हमारे झारखंड का स्थापना 24 साल का सरकार एक लंबा समय का हो गया, लेकिन जो वादे और जिन कस्मों के साथ झारखंड की स्थापना हुई, जो विचारधारा के तहत स्थापना हुई, वो सारे सपने, वो सारे वादे आज की ताक पे रखे हुए हैं। वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए। हमारे जो भी तथाकथित विधायक रहे हैं पूर्व में, वर्तमान में, वो लोगों ने सिर्फ योजनाओं का सपना दिखाया है। मुझे याद है कि 5 साल पहले वर्तमान विधायक 1 हफ्ता के अंदर गिरिडीह स्टेशन पहुँचे और उन्होंने अंटा बंगला से झरियागादी तक का पुल निर्माण का वादा किया था। शिलान्यास हुई है और वो आज भी जाकर देख लीजिए, वहाँ पर एक जो है गड्ढा भी नहीं होगा, एक पिलर भी नहीं होगा। सवाल ये है कि बड़े बड़े सपने दिखाने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे जो है जिला के, हमारा विधानसभा जो है गिरिडीह का, ये हमारे स्टेट झारखंड का जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमारे जो है प्राइम मुद्दे हैं। पानी, आप गली गली को, आप गिरिडीह के हर गली और हर मोहल्ला को आप विज़िट कीजिए, महिलाओं से मिलिए, वहाँ की जनता से मिलिए, सड़कों को देखिए,
और मोहल्ले में फैले गंदगी को देखिए। नगर पालिका का जो कार्यशैली है उस पर गौर कीजिए। सरकारी अस्पताल पे जो है आप जाके रात बिरात दिन कभी भी मरीजों से मिलिए, वहाँ की गंदगी को देखिए, वहाँ का व्यवस्था को देखिए। आज के दिन में अगर संज्ञान में जिला प्रशासन को डाला जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मरीज़ है, मर जाएगा, सीएस को जो है संज्ञान में डाला जाता है, क्या कार्रवाई होती है? आप पत्रकार बंधुओं के सामने ये मामला है। मुख्य बात अगर मैं बोलूँ तो मैं विगत 25 साल से 5 विधायक को देखा हूँ और लच्छेदार बातों का ज़माना चला गया, वादों का ज़माना चला गया। फ्रंट लाइन पे आके सारी समस्याओं को सुलझाने का वक्त आ गया। मेरी पार्टी की जो JLKM की जो विचारधारा है और जो वादे हैं और जो मुद्दे हैं, मैं उनको अक्षरशः फॉलो करूँगा। स्थानीय मुद्दा है युवाओं का पलायन का, और हमारे राज्य में पूरे राष्ट्र की खनिज की आवश्यकता जो है, जो पूर्ति है, 45% खनिज की पूर्ति हमारा झारखंड करता है, लेकिन आज भी झारखंड बेहाल है। यहाँ के नवयुवक को सरकार ने आज तक जो है एक मापदंड तय नहीं किया है कि हम 70% या 80% यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दें। आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, 70%, 80%, 90% तक का आरक्षण जो है स्थानीय लोगों का होता है। कहना यह है कि भाई आपको अपने पॉकेट गर्म करने के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के जनता के बीच रह के सालों साल 5 साल बिता देते हैं और अभी 1 महीना लगभग बाकी है। आप बताइए कि भाई कौन सा योजना का जो है अनाउंसमेंट हुआ है और वो धरातल पे आएगा? एक भी योजना बताइए। आज यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के मामले में आप सोचिए, आप पानी के मामले को सॉल्व कीजिए, आप जो है जितने सड़कें हैं उसको सॉल्व कीजिए, बेरोजगारी के बारे में सोचिए, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक कीजिए। तो मेरा कहना है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मेरा हर क्षण, हर घंटा, हर लम्हा जनता के बीच ही बीतेगा, और जब तक मैं इन समस्याओं को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं साथ हूँ। जनजागरण संदेश के लिए अमित बाछुका की रिपोर्ट।